हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और ये है हमारा टेंस का पार्ट 4 वीडियोस। ये हमारा टेंस का चौथा वीडियोस है। पिछले 3 वीडियोस में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे और उसके साथ कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ कीवर्ड्स ये सब लिख दिया ताकि लिखने में समय ना लगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसा टेंस के प्रेजेंट जो है हमारे टाइम ऑफ एक्शन के आधार पे ये टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। और परफेक्ट एक्शन के स्टेट ऑफ एक्शन के आधार पे ये क्या हो गया, टेंस का दूसरा रूप। ये मतलब हो गया रूप परफेक्ट। मतलब स्टेट ऑफ एक्शन कैसा है, अवस्था कैसा है एक्शन का, वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है मतलब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो हमारा क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सब आपको पहले बता दिया और हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसा एक्शन जिसमें कि जो कंप्लीट हो चुका है उसको हम परफेक्ट में रखते हैं। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन प्रेजेंट का क्या मतलब है? प्रेजेंट का मतलब है वैसा एक्शन जो कंप्लीट तो हुआ है लेकिन उसका अभी भी प्रभाव है, प्रेजेंट में प्रभाव है। जैसे कोई एक्शन कुछ पहले समय पहले कंप्लीट हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट तो अब रिसेंटली एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिसमें कि हमारा प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव हो कंप्लीटेड एक्शन का। तो अब इसका कीवर्ड्स है लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, अप टिल नाउ, till, so far, yet, by now, by this time, during the last few days, once, twice, thrice, etc. अगर ये किसी सेंटेंस के अंत में या किसी सेंटेंस में पाया जाए तो समझ लीजिएगा वो ऐसा एक्शन है जो कंप्लीट तो हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वर्तमान में भी देखा जाता है, वर्तमान में भी है। ये उसको डिनोट करता है और इससे हम समझ जाते हैं कि वो परफेक्ट का एक्शन है। परफेक्ट एक्शन है, कंप्लीट हुआ है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट में हुआ है, वो उसका प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है, ठीक ना। मतलब उसका प्रभाव तक देखा जा रहा है जो एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो चलिए अब तो ये तो हो गया ऐसा बेसिक, इसके बारे में हम जान लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे क्या है। अब देखते हैं इसके यूजेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस से। इसका यूजेस क्या है, इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा। इसमें यूजेस कोई डायरेक्टली नहीं है कि हम कब यूज करेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा, उस तरह से इसका डायरेक्ट यूजेस नहीं है। इसको हम कैसे यूज करते हैं इसको कंपेयर करके देखना होगा किस एस्पेक्ट में। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देता हूँ। सौम्या तो अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा है। अब हम आपको इस सेंटेंसेस के थ्रू इसके यूजेस को समझाते हैं। देखिए सौम्या हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। क्या कह रहे हैं, सौम्या ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है भाई, कंप्लीट कर लिया, उसका प्रभाव भी है प्रेजेंट में, तो सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, सही है सेंटेंस। अब दूसरा देखते हैं, माय मदर हैज कुक्ड द फूड 2 hours ago। अब यहां देखिए क्या प्रॉब्लम है,
मैंने मेरी माँ भोजन बना चुकी है 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले जब भी प्रेजेंट परफेक्ट का बात हो, एक्शन कंप्लीटेड तो ठीक है, कंप्लीटेड है, एक्शन कुक हो चुका है, पक चुका है भोजन, तो ये कंप्लीटेड है। लेकिन जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में कहीं पे भी देखिएगा कि पास्ट का टाइम ऐड कर दे, कोई भी एक्शन हो कंप्लीट है और उस कंप्लीटेड एक्शन के साथ अगर पास्ट का टाइम ऐड हो गया तो वो कंप्लीट, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहेगा, वो परफेक्ट में नहीं रहेगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। वो एक्शन किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। फिर मैं रिपीट करता हूं इस बात को, अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है और उस एक्शन के साथ पास्ट का कोई समय जुट गया हो, पास्ट का कोई टाइम जुट गया हो, तो वो जो है पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, ना कि परफेक्ट में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, सौम्या हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, इसमें कोई पास्ट का टाइम मेंशन नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा परफेक्ट में रह गया। लेकिन दूसरे एक्शन में देखिए, माय मदर हैज कुक्ड द फूड 2 hours अगो, मेरी माँ ने खाना बना दिया, कब? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले खाना बना दी मेरी माँ ने। तो यहाँ पे समय दे रहा है, पास्ट का समय दे रहा है। अगर प्रेजेंट से देखिए तो 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले बना दी, तो 2 घंटे जो है क्या है? बीत चुका है वो, और वो समय यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मेंशन नहीं किया रहता ये समय तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन यहाँ जब पास्ट समय को मेंशन कर दिया तब हम इसको तब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रखेंगे, तब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं, इसलिए हम हैज कुक्ड को हटा के यहाँ पे सिर्फ कुक्ड लाएंगे। कुक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे इसके साथ। माय मदर कुक्ड द फूड 2 hours ago। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? हमारा सही हो गया। फिर इसी तरह से आगे देखते हैं, मिस्टर शर्मा हैज विजिटेड अस रिसेंटली। मिस्टर शर्मा हमारे यहाँ आए थे कुछ समय पहले, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में। तो हाल फिलहाल में आए, तो यहाँ देखिए रिसेंटली, हाल फिलहाल सही है भाई, कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, वो विजिट किए थे, वो आ चुके थे, एक्शन कंप्लीट हो गया, उनका विजिट करना क्या है? कंप्लीट हो चुका है। अब बात है रिसेंटली। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल, सही है, मतलब कोई एक्शन कंप्लीट हुआ और उसका प्रभाव भी मिला, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, तो ये एक्शन क्या है? बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। और डायरेक्टली आप यहाँ कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं, रिसेंटली है तो रिसेंटली, लेकिन समझ के भी याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, माय ब्रदर हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। फिर यहाँ पे नोटिस कीजिए, एक्शन क्या है? कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीटेड है तो परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या किया गया? देखिए पास्ट के टाइम को फिर जोड़ दिया गया, और यही गड़बड़ी है। पास्ट का टाइम जुड़ गया मतलब ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट में जुड़ जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो अब हम इसको फिर क्या कर देंगे? यहाँ से हैज को रिमूव करके हैज को मारेंगे डिलीट, और फिर हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो देख रहे हैं किस तरह से ये सेंटेंसेस को हम करेक्ट करें, और ज्यादा कुछ नहीं, यही होता है आपके एरर में भी यही सब दिया जाता है। बशर्ते ये है कि वहां पे जो सेंटेंसेस होता है वहां पे मिक्स होता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस होता है, जिस कारण आप पकड़ नहीं पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी तरह से एरर्स दिए जाते हैं और इसी तरह से आपको एरर्स को पकड़ना होता है। तो आप इन सब को नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा ये जो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसके आगे हम देखते हैं और भी फंक्शंस किस तरह से होता है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स को और लिखे हैं जिसमें कि है इट इज टाइम, इट इज सेकेंड, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इट इज नेक्स्ट टाइम, ये सब रहेगा। अगर इट इज टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम करके, तो इसके साथ जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाएंगे। और अगर इट इज टाइम, इट इज के साथ फिर सुपरलेटिव डिग्री रहा, इट इज टाइम के साथ, सॉरी इट इज उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए कौन कौन सा रहेगा, इट इज टाइम, इट इज सेकंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इट इज टाइम करके एन टाइम तक जाएगा। इट इज एन टाइम, मतलब गिनती कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट इज करके अगर टाइम दिया हुआ हो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल वाला, तो लग जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इट इज सुपरलेटिव डिग्री हुआ तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, दो ही एग्जांपल्स लिखाऊं क्योंकि जगह नहीं बचा है नीचे, इसलिए। इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये भी कह सकते हैं इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये भी फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, इट इज द मोस्ट सुटेबल टाइम शी हैज लॉस्ट हर वेट। इट इज द मोस्ट सुटेबल टाइम शी हैज लॉस्ट हर वेट। और इसे तरह से भी कर सकते हैं, इट इज द मोस्ट सुटेबल टाइम शी हैज स्टडीड वेल। तो इस तरह से इट इज मोस्ट टाइम, और इट इज द सुपरलेटिव, इट इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और इट इज प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड टाइम रहेगा, तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिएगा। और एक हमारा बचता है एक लास्ट पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको भी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट गए। चलिए आई होप कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहां समझते हैं, सिंस जब दिया रहेगा, सिंस तो अब कैसे प्रयोग करेंगे हम इसका, देखिए अब। और ये बहुत ही मतलब समझिए कि एक तरह से आपका ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ पर ये बहुत ही मतलब फेवरेट कंसेप्ट है, एक तरह समझिए। ये देखिए सिंस है, इसका मतलब अगर यहाँ पे निकल जाएगा जब से, इसका मतलब क्या निकलेगा, जब से। अब सिंस प्लस में इधर क्या रहेगा, पास्ट टाइम, पास्ट का टाइम, या फिर पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इस तरफ रहेगा सिंपल पास्ट टेंस और इस तरफ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरफ सिंपल पास्ट टेंस, इस तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए अब इस पे भी एग्जांपल्स देंगे, उसे पहले और बता देते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट सिंस सिंपल पास्ट टेंस, और इधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंस सिंपल पास्ट। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या हो गया, आई हैव रेड 2 नोवेल बुक्स सिंस आई केम होम, मैंने 2 नोवेल की किताबें पढ़ी जब से मैं घर आया। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके साथ सिंस के साथ देखिए सिंपल पास्ट टेंस, आई केम होम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से पता चला सिंपल पास्ट। उसी तरह से रमन हैज बीन रीडिंग बुक्स, रमन किताब पढ़ रहा है, कब से, सिंस, जब से, ही केम होम, जब से वो घर आया। तो जब से का सेंस दे रहा है, वो जब से घर आया है रमन तब से किताब पढ़ रहा है। और यहाँ है मैंने 2 किताबें पढ़ी जब से मैं घर आया। तो जब भी सिंस के साथ रहेगा तो सिंपल पास्ट, इधर रहेगा सिंपल पास्ट टेंस और इस तरफ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है सीरीज, ऐसा नहीं देखिए कि सिंस के, बस ये देखिए कि सिंस के साथ ही सिंपल पास्ट रहेगा, सिंस के बाद सिंपल पास्ट, क्योंकि ये उल्टा करके भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है। इधर सिंपल पास्ट कर देगा, इधर सिंपल पास्ट दे देगा, सिंस देके यहां पे सिंस दे देगा, सिंस सिंपल पास्ट, उसके बाद इधर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों टेंस दे देगा। सिंस आगे भी हो सकता है, सिंस के साथ बस आपको देखना है कि पास्ट का टेंस होगा, उसके बाद परफेक्ट का होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया और आप, आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।